चांदनी क्या ये काफी नहीं। आंटी, आंटी, मैं ठीक हूँ, बस उठने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन उठा नहीं जा रहा। आंटी थोड़ी हिम्मत करें प्लीज। एक मिनट। शुक्र है कि तुम घर पे थी। आंटी मेरे साथ हॉस्पिटल चले, यहाँ बहुत पेन लग रही है। मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। आंटी हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मुझे नहीं जाना, तुम इधर आओ, इधर बैठो। मुझे शाहनवाज की शक्ल भी नहीं देखनी। लेकिन आंटी मेरी बस हो गई है सानिया, बस हो गई है। ये घर बहुत मनहूस है, औरत को थका देता है। वही थकन अब मुझे तुम्हारे चेहरे पर भी दिख रही है। फिर आपने उस दिन कुछ कहा क्यों नहीं? अंकल ने आपके सामने ही मुझे हॉस्पिटल जाने से मना किया था ना। मैं सच बोल भी देती तो क्या होता। शाहनवाज गैस लाइटिंग के माहिर हैं, इसका अंदाजा तो तुम्हें हो ही गया होगा। सारी जिंदगी गुजर गई उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए। कल रात एक बात मर्जी के खिलाफ बोली, उससे मैं कमरा छोड़ दिया। क्या हुआ? उस शख्स ने पलटकर मेरी खबर भी नहीं ली, मान तोड़ दिया मेरा। जिंदगी गुजर गई शाहनवाज से ये सुनते सुनते। घर में कुछ भी बुरा होता है तो वो मेरी गलती होती है। जब आप ये सब जानती हैं अंकल के बारे में, तो अपने आप को जाया क्यों होने दिया? और हमें भी। बेटी नहीं है ना मेरी। बेटे माँ की हिमायत में बाप से लड़ पड़ते हैं, लेकिन माँ के दुख को समझ नहीं पाते। और यूं भी मैंने शाहनवाज को एक खुद साख्ता जंग में जीता था, एक ट्रॉफी की तरह। बस यही डरती रही कि किसी मेरी हरकत से शाहनवाज मुझसे छिन ना जाए, और इसीलिए परफेक्शन की दो धारी तलवार पर चलती रही, खुद को जख्मी कर लिया। खुद साख्ता जंग? मैं, डॉक्टर रुबीना और शाहनवाज हम एक ही मेडिकल कॉलेज में थे। रुबीना मेरे वालिद के कजिन की बेटी थी। खानदान में भी, पूरे कॉलेज में उसकी काबिलियत की धूम थी। डॉक्टर रुबीना और शाहनवाज दोनों उस कॉलेज की शान थे। कंपटीशन भी बहुत था दोनों के अंदर, हर वक्त एक दूसरे को हराने की कोशिश में लगे रहते थे। हमें लगता था ये आपस में शादी कर लेंगे। दोनों की जोड़ी एक दूसरे के साथ बहुत सजती भी थी। शाहनवाज हम्बल बैकग्राउंड से थे, लेकिन अपनी काबिलियत की वजह से सबकी आंख का तारा थे। हम सबको लगता था आइडियल जोड़ा है। लेकिन हमारी सोच के बरक्स रुबीना को शाहनवाज की हर हालत में जीतने वाली जिद से बहुत चिढ़ थी। शायद वो कम उम्री में ही समझ गई थी शाहनवाज की काबिलियत उनकी खोखली अना के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब शाहनवाज का रिश्ता मेरे लिए आया, मुझे लगा मैं जीत गई। 10 साल तो मैंने इसी खुमार में गुजारे। और फिर ये जो कोवर्ट किस्म के नार्सिसिस्ट होते हैं ना, इनका अब्यूज बड़ा सटल होता है, ये पता नहीं चलने देते। आपको लगता है ये आप पर एहसान कर रहे हैं अपने साथ रख के, और नाशुक्र आप हैं। खैर बहरहाल, मैं अपने आंसू भी शाहनवाज के लिए जाया नहीं करना चाहती। आंटी
आपकी तबीयत पहले ही बहुत ख़राब है, ये सब कुछ सोच के अपने आप को स्ट्रेस मत दे। लेकिन वक्त तो यही है ना भूलने का, क्योंकि मुझे मीना में और तुम में अपना आप नजर आता है। अगर मैं कैंसर से ना मरी ना तो गिल्ट से मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे आंटी, कैसी बात कर रही हैं? तुम मेरी बात सुनो। तुम डॉक्टर रुबीना के पास जाओ। तुम उसके पास करना चाह रही थी ना रेजिडेंसी। शाहनवाज के हॉस्पिटल में तो तुम्हें बहू के अलावा और कोई दर्जा नहीं मिलेगा। तुम वहां वो डॉक्टर नहीं बन सकोगी जो तुम बनना चाहती थी। तुम्हारे ख्याल में शाहनवाज फैजान की शादीशुदा जिंदगी बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मीना से हमदर्दी है? नहीं, वो जानते हैं डॉक्टर अंबर एक अमीर बाप की बेटी है, कभी उनकी जी हुजूरी नहीं करेगी, हमेशा अपनी मनवाएगी। मीना ने तो जिंदगी से समझौता कर लिया है, पर अंबर शाहनवाज के काबू में नहीं आने वाली। तुम अभी बच्ची हो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो प्लीज। देखो, डैड ने तुमसे क्या कहा उस पर तो हम लोग बाद में आते हैं। तुम अकेली फहीम के दिए हुए एक शेडी से एड्रेस पर पहुंच गई, मुझे ये बात ज्यादा बुरी लग रही है। सोचने का मौका ही नहीं मिला। नहीं, तुम सोचना चाहती नहीं थी। मतलब अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढता फिरता। एंड आई एम सो सॉरी दैट आई एम सेइंग दिस, बट यू हैव चेंज्ड अ लॉट यार। अच्छा, मतलब कहाँ तुम एक पैशनेट सी, एंथुजियास्टिक सी, डॉक्टर हुआ करती थी जो अपनी बात पर जम जाती थी, और कहाँ तुम अब एक मीक सी, लाचार सी, कंफ्यूज सी लड़की लगती हो। लिसन, आई नो मैंने अपने बिजनेस फेलियर का गुस्सा तुम पर मिसप्लेस किया है, लेकिन कभी गौर करो, 90% हमारी लड़ाइयाँ तब होती हैं जब तुमने या चलो मैंने भी एक दूसरे से बातें छुपाई हो या झूठ बोला हो। और डैड तुम्हें कुछ भी बोले, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, चाहे मैं जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। ठीक है, मुझे एक बात बता दो, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने फहीम के साथ देख के गलत किया? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि अंकल ने डोनेशन और चैरिटी के पैसे सच में हॉस्पिटल में लगाए हैं? ऑनेस्टली मुझे खुद अब अंदाजा नहीं है कि डैड क्या क्या कर सकते हैं। वेल, मुझे था, बल्कि अंदाजा नहीं, पूरी इन्वेस्टिगेशन थी मेरे पास, लेकिन तुमने यकीन नहीं किया मेरा। और तो और तुमने ये कहना शुरू कर दिया कि ऑल वी टॉक अबाउट इज मी एंड माई प्रोफेशनल इश्यूज, कि हम हमारे डिस्कशंस में तुम्हें मेंशन ही नहीं करते, तुम्हारी बात ही नहीं होती। तो मैं चुप कर गई। क्या करती मैं? बातें बताना छोड़ दी फिर। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। अच्छा चलो, हम लोग एक दूसरे से वादा करते हैं, बल्कि एक दूसरे की सर की कसम उठाते हैं कि आज के बाद से कुछ भी हो जाए हम लोग एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, चाहे मसला तुम्हारा हो या मेरा। हम लोग एक दूसरे की बात को सब्र और तहम्मुल से सुनेंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के साथ देंगे। ओके? सलमान, ये शादी की सबसे बेसिक चीज होती है, इसके लिए सर की कसम खाने की जरूरत नहीं होती। पता है, मुझे लगता है कि हम एक विशियस सर्कल में फंस गए। छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, और फिर एंड में जाके इसी बात को मजाक बना के टाल देते हैं और ठीक हो जाते हैं। मियां बीवी के रिलेशनशिप में यही होता होगा, लेकिन हमारे रिलेशनशिप की डायनामिक कॉम्प्लिकेटेड है। अंकल को तुम जानते ही हो, ऊपर से हम दोनों अपने प्रोफेशन को लेके बहुत सीरियस हैं। सच बताऊं तो मेरी जल्दी शादी ना करने की वजह यही थी। मैं जानती थी कि एग्जाम्स, रेजिडेंसी, FCPS के बीच में एक रिश्ता निभाना कितना मुश्किल हो जाएगा।
अब सोचो हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, उसके अंदर 9 या 12 घंटे की शिफ्ट होती है, उसके बाद 4 से 6 घंटे पढ़ाई करनी होती है। अब इस सब के बीच में पार्टनर के लिए वक्त कहाँ से निकालें? और अगर बच्चा पैदा हो गया तो वो एक नई मुसीबत। इस चीज को मुसीबत ना बोलो प्लीज। तुम अच्छी तरीके से जानती हो मुझे खुद की फैमिली का कितना शौक है। अच्छा अगर ऐसा हुआ तो तुम पढ़ना और काम करना, मैं बच्चा पालूंगा, ओके? और वैसे ऐसा है तो नहीं ना? सलमान, नहीं है। लेकिन सलमान, ये सब कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। अब मेरी अम्मी अब्बू को देख लो, उनको लगता था ना कि एक डॉक्टर खानदान के अंदर शादी करूंगी तो मेरी जिंदगी आसान होगी। हुई नहीं ना। अच्छा, आई प्रॉमिस मैं अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर दूं। तुम्हारे सर की कसम। अरे चलो मेरे सर की कसम। क्या बात है स्माइल की। ऐसा लगता है कि मेरी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया जो है ना वो बिल्कुल कलरफुल सी हो गई है। सलमान, तुम और तुम्हारी सर की कसमें। अच्छा तभी सो जाओ, मैं पढ़ने लगी हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ पप्पो, बहुत परेशान लग रही हैं? अरे नहीं यार, परेशान नहीं हूँ, बस सोच रही हूँ कि एक पूरा हफ्ता हो गया है मैंने अपने आंटी कैंसर वाले अकाउंट पर कोई काम की बात पोस्ट नहीं की। अरे भाई, मेरे फैन मेरा इंतज़ार करते हैं। मैं कुछ बताऊं? हाँ हाँ ज़रूर। आप लिखें कि खुदा के वास्ते जब शादीशुदा बेटियां अपने घर आया करें ना, तो उनसे सवाल पूछ पूछ कर उनको ये एहसास ना दिलाया करें कि अब ये घर उनके वजूद का बोझ मजीद नहीं उठा सकता। जब वो घर आया करें तो उनसे दामाद के बारे में पूछने से ज़्यादा उनका हाल ज़्यादा पूछा करें ना, कि वो कैसी हैं, वो ठीक हैं। चाहे दामाद उन्हें 10 दिन भी घर लेने ना आए, अपनी परेशान शक्ल दिखा दिखा के उसे गिल्टी ना फील करवाया करें। इनफैक्ट उसके शौहर के सामने उसका ये भरम कायम रखें कि वो जब चाहे जितने दिन चाहे अपने घर आ सकती है रहने। लिखिए ना पप्पू, क्या हुआ? मैं बस ये सोच रही हूँ कि आज से 30-35 साल पहले जहाँ मैं खड़ी थी और जो मैं महसूस कर रही थी, आज भी सब कुछ वैसा ही है। कुछ भी तो नहीं बदला। आपके फैंस हैं ना पप्पू, आप लिखें, क्या पता उनमें से कोई पढ़ के ये साइकिल तोड़ दे। नहीं करूंगी कोई सवाल। जब भी तुम्हारा दिल चाहे अपने दिल की बात शेयर करने को, मुझसे कर लेना। साथ को पता चल गया कि हॉस्पिटल के खिलाफ जो रिपोर्ट निकली थी उसमें सानिया शामिल थी, और ये भी पता चल गया कि मैं जानती थी लेकिन उन्हें नहीं बताया। तो क्या वो यहाँ तुम्हें छोड़कर गया है? नहीं पप्पू, मैं खुद ही आ गई हूँ। मैं देखना चाहती हूँ साथ कहीं उन मर्दों में से तो नहीं है जो दूसरों की गलती की सजा अपनी बीवी को देता है। खैर छोड़े, मैं आती हूँ। पता था मुझे, जानती थी कि ये बात जरूर एक ना एक दिन साथ तक पहुंचेगी। सानिया का किया अब बेचारी मेरी बेटी भुगत रही है। वो भी आप ही की बेटी है? आप उसे किसी सब्जी मंडी से उठाकर नहीं लेके आई? लेकिन चले, अच्छा है, जरा बीवी 4 दिन मैके जाके रहे तो शौहर को भी उसकी अहमियत का अंदाजा हो जाता है। और ये क्या बात हुई, अपने बॉस को तो गले से पकड़ नहीं पाया, सारा जोर बीवी पे चला दिया। हद है।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आखिर वही बना जिसका मुझे डर था। खड़ी कर दी ना मुश्किल तुमने सुमेरा की जिंदगी में। क्या हुआ? घर आके बैठ गई है सुमेरा। क्या डॉक्टर साद ने? नहीं, खुद आई है, अनबन हुई है। डॉक्टर साद को लगता है कि इसने जानबूझ के ये बात छुपाई है कि रिपोर्ट में तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट थी। आपकी डॉक्टर साद से बात हुई है? नहीं, बात तो तुम करोगी ना, उनके घर जाकर माफी मांगो उनसे और उनको यकीन दिलाओ कि इस सब में सुमेरा का कोई लेना देना नहीं है। माफी? अब ये मत कहना कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। अल्लाह अल्लाह करके तो सुमेरा की शादी हुई थी। अब हमें बर्दाश्त नहीं है मजीद मुश्किलात फेस करने की। अम्मी जो मैंने की है वो सही है गलत वो एक अलग डिबेट है, लेकिन इस सब के लिए सुमेरा को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? बहस मत करो मेरे साथ। जो मैंने कहा है वही करो और सुमेरा का घर बचाओ। आंटी नहीं आई साथ? नहीं, वो भाई के साथ आएंगी। अच्छा लिसन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, प्लीज बैठो। मुझे भी बात करनी थी, लेकिन बताओ। अच्छा तो तुम कहो। नहीं, पहले बताओ। मुझे शायद यूएस जाना पड़े फंडिंग के लिए। मुबशिर तो वांट्स मी देयर फॉर लाइक 3-4 मंथ्स, लेकिन मैं 15-20 दिन में वापस आ जाऊंगा। अच्छा, ओके। कब जाना है? जब तुम इजाजत दे दो। तुम मुझसे इजाजत मांग रहे हो? हाँ, वो क्या कहते हैं, जोरू का गुलाम। सीरियसली? जोरू का गुलाम? मतलब नॉट कंप्लीटली, लेकिन उसके आसपास तो हूँ ना। मजाक करो। बस मैं तुम्हें और मम्मा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता अभी, क्योंकि मैं चांस भी मिस नहीं करना चाहता। सानिया, मैं नहीं चाहता कि कल कल लोग तुम्हें इस बात का एहसास दिलाए कि तुमने किसी लूजर से शादी की है, या हमारी औलाद को लगे कि उनके बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। यू नो इट्स वियर्ड, मैं इतना पैशनेट था अपने काम को लेके, अब भी हूँ, लेकिन अब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया थोड़ा सा। अब मैं जो कुछ सोचता हूँ अपनी फैमिली के लिए सोचता हूँ। इसी को मैच्योरिटी कहते हैं ना। 15-20 दिन गुजर जाएंगे, तुम बेफिक्र होके जाओ। जिंदगी जब खुद चांस दे रही हो तो पीछे नहीं हटते। तुम बोलो। मैं आज डॉक्टर रुबीना के पास गई थी। आंटी लेकर गई थी मुझे। सलमान, मैं अंकल के हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकती। मैं कुछ सीख नहीं सकती। मेरी बैच के जितने लोग हैं वो सारे प्रोफेशनली आकर काम करते हैं, सर्जरीज अटेंड करते हैं, और अंकल बिला वजह मुझे कभी भी ऑफ करवा के घर भेज देते हैं। अपने मुताबिक मेरे सारे ड्यूटी आवर्स चेंज कर देते हैं। तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस इस बार अपनी बात से पीछे तो नहीं हटोगी। इस बार मेरे साथ आंटी है। उस वक्त मैं तुम्हारे साथ था। सलमान, जब घर की सरबराह औरत, चाहे वो सास हो या माँ हो, आपके साथ डट के खड़ी हो जाती है ना, तो हम जैसी बेटियां, बहुएं खुद ब खुद ही बहादुर बन जाती। और अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। वैसे मुझे तुमसे अब पुरानी वाली सानिया की वाइब्स आने लगी है। लेकिन तुम्हें पता है, डॉक्टर रुबीना बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने मुझे अभी से वार्न कर दिया कि आगे आने वाली जिंदगी मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, तो मैं अपनी फैमिली देखभाल के प्लान करूं। किसी साले औरत है यार, ऐसे डायरेक्टली मुंह पे कौन बोलता है? लेकिन आंटी ने कहा था कि वो पहले से ही ऐसी हैं, इसलिए कॉलेज के ज़माने से अंकल और उनकी बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन वो हमारी लाइफ तो डिक्टेट नहीं कर सकती ना।
इसलिए बार बार सोच रही हूँ। तुम फिक्र ना करो, कि हमारी जिंदगी हम लोग कर लेंगे मैनेज। तुम इस बारे में ज्यादा ना सोचो। लेकिन अगर मैनेज ना हो पाया तो? क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, हम पे जितनी मुश्किलात आनी थी आ गई। मैं तुम्हें अकेला सफर नहीं करने दूंगा। एक और बात, मैंने वकास को वापस हायर कर लिया शोरूम में। विकास को? हाँ, I wanted to give him a second chance. जेल से निकलने के बाद वो कोई भी नौकरी ढूंढता उसको नहीं मिलती, कोई उसे ट्रस्ट नहीं करता। सब यही कहते कि जेल से छूटा हुआ आदमी शराफत से काम कैसे कर सकता। मायूस हो जाता वो। और मुझे अच्छा लगा कि वो आंटी की नजरों के सामने वापस एक काबिल बेटा बनना चाहता है। मैंने ठीक किया ना? जो काम करने से दिल को सुकून मिले वो ठीक ही होता है। लेकिन ख्याल से। खैर, आओ तुम्हें मैं अपना लॉन्च प्लान दिखाऊं। इवन दो आई नो तुम्हें कुछ पता नहीं होगा, बट फिर भी। मैं डॉक्टर हूँ, समझ आ जाएगा। श्योर। हे, तुम यहाँ? शोरूम जा रहा था, डैड की कॉल आई। कह रहे थे उन्होंने मुझसे कोई बात करनी है। फिर से वही सब? डोंट वरी, आई नो उन्होंने मुझसे क्या बात करनी है, बट मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। ओके, घर जल्दी आ जाना, पैकिंग भी करनी है तुम्हारी अभी। सानिया, मैं बच्चा नहीं हूँ लेकिन पैकिंग कर सकता हूँ अपनी। आई लव यू। आई लव यू। व्हाट अबाउट यू? डॉक्टर साहब से बात करनी है, आती हूँ फिर। चले? चलो। सुमेरा अपनी मर्जी से अपने घर गई। वो इसलिए क्योंकि आपने उसको एहसास दिलाया कि आपका घर उसका घर नहीं है। अगर आपको मुझसे कोई मसला था तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था, मुझसे बात करनी चाहिए थी। वो तो इस बारे में कुछ जानती नहीं थी जब तक मैंने उसे खुद नहीं बताया। लेकिन उसे मुझसे पहले पता था। अगर वो बता भी देती तो आप क्या कर लेते? डॉक्टर शाहनवाज ने सब कुछ हैंडल कर लिया ना। मीडिया खरीद लिया, लॉयर्स को लोगों के पीछे लगा दिया, फहीम को खामोश और बेरोजगार कर दिया। ही हैंडल्ड इट, राइट? को अंदाजा है ना कि आपकी इस हरकत से मेरी रेपुटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि आप मेरे बहनोई हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन एक्शंस। अगर आपको लगता है कि इस हॉस्पिटल में 13-14 साल काम करने के बाद आपके किसी नए बने रिश्तेदार की किसी हरकत की वजह से आपकी रेपुटेशन पे कोई भी फर्क पड़ेगा, तो फिर तो आपको ये हॉस्पिटल फौरन से छोड़ देना चाहिए। आई गेट इट। लॉयल होना अच्छी बात है, लेकिन फिर लॉयल्टी अपनी बीवी के साथ भी निभानी चाहिए। एक छोटी सी बात पे आपने इतना बड़ा रिएक्शन दे दी। ये छोटी सी बात है। अब बन गई है ना। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर शाहनवाज ने सब कुछ संभाल लिया। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि एक ऑनेस्ट डॉक्टर होने के नाते आपको एक बार, बस एक बार मुझसे शायद पूछना चाहिए था कि मैंने इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया? फिर मैं ये समझ लूं कि सबके बीच में शायद आपका भी कोई। सानिया प्लीज। अम्मी ने मुझे कहा था कि आपसे माफी मांग लो ताकि आपके और सुमेरा के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। तो अगर मेरी किसी बात या किसी हरकत की वजह से आपको तकलीफ पहुंची है तो आई एम सॉरी। You don't have to do this. Oh, I do. क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल का क्या है? हॉस्पिटल में तो आप रिप्लेसेबल होते हो ना।
चाहे आपने अपनी जिंदगी के 14 साल क्यों ना दे दिए। I'm sorry once again. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान, आई एम ग्लैड कि तुमने मेरी एडवाइस को गौर से सुना और उस पर अमल किया। अब तुम अमेरिका जा रहे हो और कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो तो मिलेगी। थैंक यू सो मच मुझे मुबश्शिर के साथ लिंक अप करवाने के लिए, बट अब मुझे फर्दर असिस्टेंस की नहीं ज़रूरत। अब तुम भी जा रहे हो और कुछ अरसे में मिना और फिजान भी चले जाएंगे। फरहीन की तबीयत लास्ट सेशन के बाद कुछ संभली नहीं है। डॉक्टर्स के पैनल का और खुद मेरा ही ओपिनियन है कि उसकी सर्जरी होनी होगी। और ऊपर से सानिया ने डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल जाकर दोबारा से रेजिडेंसी करने की जिद लगा रखी है। फरहीन का ख्याल कौन रखेगा? तुम उसे समझाओ। इस घर को, फरहीन को इस वक्त इसकी जरूरत है। आप रखेंगे ना मम्मा का ख्याल? और वैसे भी इस वक्त तो उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है, शायद हमेशा से थी। आपने नोट नहीं किया होगा, वो याद है आपको जब एक दफा आपका एक्सीडेंट हुआ था और मल्टीपल फ्रैक्चर्स की वजह से आप बेड रेस्ट पे थे? अब तो ना मिना थी ना सानिया थी। मामा ने अपने वो जर्मनी वाला कोर्स छोड़ के, अपना क्लिनिक छोड़ के 24 घंटे आपके साथ एज ए नर्स रहती थी। तुम जानते नहीं हो कि डॉक्टर रुबीना कितनी विशियस औरत है। Do you really want to know why I dislike her so much? कोई तो वजह होगी ना। वो औरत इतनी सेल्फिश है कि अपने करियर के पीछे उसने अपना बच्चा और शादी दोनों कुर्बान कर दी। So what do you expect कि सानिया को वहां किस किस्म की मेंटोरशिप मिलेगी? एंड स्पेशली जब सानिया के अंदर पहले से ही अपने करियर के पीछे सब कुछ बर्बाद करने की टेंडेंसी मौजूद हो। तो इतनी जिद और चाह से एक डॉक्टर बहू घर लाके आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या वो घर बैठ के सिर्फ अपने शौहर और अपने ससुराल का ध्यान रखती? सलमान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इट्स सिंपल। देखिए, मैं समझूं ना समझूं, प्रॉब्लम ये है कि आप डॉक्टर रुबीना को लेके इतना पर्सनल क्यों हो रहे हैं? उनकी चॉइसेस की वजह से आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? ऐसा लग रहा है आपको उनकी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है। बहरहाल, मुझे शोरूम जाने है, कुछ काम पेंडिंग है, चलता हूं। और एक और बात, सानिया को प्लीज रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, प्लीज। ठीक है, नहीं रोकूंगा, लेकिन जिस दिन तुम सानिया की जिद की वजह से नुकसान उठाओ, कम से कम उस दिन मेरी ये बातें याद करना। बेटा आपने बहुत अच्छा किया जो जाने से पहले यहाँ आ गए। अंकल, लेकिन हमेशा हम लोग ही आते हैं, कभी आप लोग भी चक्कर लगा लिया करें। नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता बार बार बेटियों के घर जाना। क्यों? अगर मेरी बेटी होती मैं तो हर दूसरे दिन उनके घर पे बैठा हुआ होता। ये क्या बात हुई, इतनी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा करो, उनके घर पे भी ना जाओ। अरे बेटा छोड़ो इन लोगों को, काफी आउटडेटेड है।
तुम ऐसा करो, तुम जो कंपनी शुरू कर रहे हो ना उसमें मुझे रख लो। सच्ची मैं बहुत बोर होती हूँ सारा दिन। ये लोग सब अपने अपने कामों पे चले जाते हैं, मैं बस दीवारें तकती रह जाती हूँ। क्यों? आपने इतना अच्छा पेज तो बनाया, वो आंटी कैंसर के नाम से। अरे उससे मुझे याद आया कि मुझे ना एक प्रोग्राम वालों ने कॉल भी किया था। कहने लगे कि वो कैंसर सर्वाइवर्स के बारे में एक स्टोरी कर रहे हैं। पता नहीं उनको कैसे पता चल गया कि मैं ही आंटी कैंसर हूँ। बहुत सारे और लोगों को भी बुला रहे हैं। तो मैंने फरहीन को भी फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। अच्छा ओके, मैं बता दूंगा उन्हें। थैंक यू सुमेरा। चाय लेना आप? मैं बना। जी जी, प्लीज आप लोग भी स्टार्ट करें सर। वो भी नाराज हो मुझसे। मैंने डॉक्टर साहब से माफी भी मांग ली है। माफी? अम्मी ने कहा था, लेकिन अम्मी की बात नहीं है, मुझे शर्म आ रही थी खुद से भी। तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ हो ये मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। और यार ये मेरा पर्सनल मामला है ना, कितना गलत प्रेसिडेंट सेट करवाया अम्मी ने। आज एक बात के लिए माफी मांग रहे हैं, कल किसी और बात के लिए माफी मांगेंगे। उनको माफी मांगनी चाहिए, वो भी मुझसे। और मैं एक बात बता दूं, जब तक वो मुझसे अपोलोजाइज नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगी। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी मेरी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। अपना कमाती थी, खुश थी, उठा के शादी कर दी मेरी। शादी के शुरू में एक दूसरे को समझने में गलतियां हो सकती, गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि शादी बुरी चीज है। ये तुम्हारे आसपास के रिश्तेदार होते हैं जो इस चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। और जो मसले होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता या तो वो हल हो जाते हैं या फिर उसकी आदत हो जाती है। आई एम सो सॉरी यार, मैं तुमसे कितना रूड हो गई थी, इतना ओवर रिएक्ट किया था। सब लोगों ने मुझे इतना डरा दिया था ना। मैं समझ सकती हूँ इस डर को, so it's okay। लेकिन डॉक्टर साद सच में बहुत अच्छे इंसान है। मैंने ये बात अपने रिश्ते से सीखी है कि मसला जितना भी बड़ा हो आपस में बात करके हल हो सकता है, लेकिन जो अना होती है ना वो बहुत पावरफुल चीज होती है। वो अच्छे से अच्छे रिश्ते को खा सकती है, तो उसको बीच में ना आने देना। सोचना इस बारे में। मेरे को नसीहत नहीं कर रही। थैंक गॉड तुम आ गई यार, मैं बहुत स्ट्रेस में थी। स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। हेलो भाई मुझे तो लगा तुम मेरी याद में कैलेंडर पे मार्क लगा लगा कर रो रही होगी, पर तुम तो मुझे बिल्कुल ही भूल गई यार। अच्छा, दिन के 12-12 मैसेज का जवाब खुद नहीं देते। मैं तो ड्यूटी के बीच से भी मैसेज कर रही होती हूँ तुम्हें। फ्लाइट हो गई कंफर्म? यही बताने के लिए कॉल की थी कि मुझे 10 दिन और लग जाएंगे। आई नो मैं 15 दिन का कह के गया था, ऑलमोस्ट महीना हो गया है, लेकिन सानिया यहाँ पे काम करने का मजा ही अलग है। फंडिंग सिक्योर होते साथ ही हम लोग लॉन्च की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे किसी को उसका काम नहीं बताना पड़ता, फंडिंग के पैसों से कोई अय्याशी नहीं कर रहा। ऑनेस्टली आई एम वेरी होपफुल फॉर ऑल ऑफ दिस। तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम कितने खुश हो। और जो खुशी तुम्हारी आवाज में सुनाई दे रही है जब से तुमने हॉस्पिटल चेंज किया है, वो दिल करता तुम्हें रिकॉर्ड करके सुनाऊं। ऐसे कितना अच्छा होता ना अगर अभी हम लोग साथ होते। अच्छा होता। यू नो व्हाट, तुम सही कह रहे हो।
जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे लगता है कि मैं एक्चुअल में कुछ सीख रही हूँ। हालांकि डॉक्टर रुबीना, शेड्यूल, सारा कुछ इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू हैंडल, लेकिन मैं थकती नहीं हूँ, ये थकन महसूस नहीं होती। एंड थैंक गॉड डॉक्टर अहमद इज सो अंडरस्टैंडिंग। तुमने सही महसूस किया, मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ। सलमान, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू। मुझे लगा लव यू बोलोगी। स्टॉप बीइंग सो चीजी। अच्छा सुनो, आंटी को कॉल कर लेना, मिस कर रही थी तुम्हें। हाँ, I'll do that. बस अभी एक मीटिंग में जाना है मुझे, ओके? ओके, बाय। मैम, डॉक्टर रुबीना आपको नेक्स्ट वीक में बुला रही हैं और ये लेबोरेटरी की रिपोर्ट है जो आपने मंगवाई। थैंक यू। हाँ सानिया, रिपोर्ट आई? हाँ, I'm pregnant. डॉक्टर सानिया, डॉक्टर सानिया, अब कहाँ हैं आप? किन ख्यालों में गुम हैं? I'm so sorry, मैं बस आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि आपका ध्यान किधर है। आप हॉस्पिटल में काम करने आए ना, तो पूरी कंसंट्रेशन से काम करना पड़ता है। अहमद, बाकी तुम इन्हें समझा दो। यस। प्लीज बी केयरफुल। सो रूम नंबर 3 में जो पेशेंट है उनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ गई है। तो ये तुम लोगों का फाइनल डिसीजन है? जी मैम। डैडी ने हमारे लिए कोई चॉइस भी नहीं छोड़ी। वो किसी को भी चॉइस नहीं देते। मैं ना तुम्हें बहुत मान से ब्याह कर लाई थी मीना। तुम्हें पता है जब तुम मेरे घर में आई तो बेटी क्या होती है इसकी इम्पोर्टेंस का मुझे तब अंदाजा हुआ था। इस घर में तुम मेरी पहली सहेली थी। तुम्हारी वजह से मुझे कभी घुटन का या बोरियत का एहसास ही नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगी, लेकिन देखो तुम्हें भी मैंने अपने जैसा बना दिया। आपने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। तो चॉइस क्या थी मेरे पास? चॉइस तो तुम मर्दों के पास होती है ना, बदल जाने की, बेवफाई करने की, औरत को बेकदर करने की। हमें तो बस ख्याल रखना होता है। पहले माँ बाप की इज्जत का ख्याल, फिर शौहर के आराम और उसकी ख्वाहिशात का ख्याल, और फिर बच्चों की खुशियों का ख्याल। सॉरी मीना, मैं इतने सालों में भी तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकी। मामा प्लीज। मैंने तुम्हें भी अपनी तरह शाहनवाज की रियाया बना दिया, और मेरे बेटे ने तो खैर कमाल ही कर दिया। सच्ची बात है, हमारी फैमिली तुम जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करती थी। मामा आपको पता है मेरे अंदर जितनी भी हिम्मत आई है तो आपकी वजह से आई है। बेशक थोड़ी तकलीफ है कि आई है, पर इट्स ओके।
मैंने ये बात मान ली है कि किसी को जिंदगी भर रिश्ते में बांध के नहीं रखा जा सकता। People do fall out of love. ये खुद को समझाना बहुत मुश्किल था। But I'm at peace with it now. मैंने अपने दिल को भी समझा लिया कि इस रिश्ते से जो वो अंजाम चाहता था वो नहीं हो सकता। ठीक कह रही हो तुम। जबरदस्ती अपने साथ बांधने की कितनी भी कोशिश कर लो, आखिर में आप खाली हाथ ही रह जाते। पता क्या, 6-7 साल से तुम्हारी इतनी आदत हो गई है, अब समझ नहीं आ रहा तुम्हारे बगैर ये घर घर लगेगा भी या नहीं। आप दोनों की आंखों में मेरी वजह से आंसू आए। I hurt you both. I'm sorry. मीना ने सब्र कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी गलती नहीं रही। मुझे जो कुछ भी सुनाने के लिए बुलाया था तुमने, मैंने सुन लिया। मामा प्लीज, आप मुझे डांट लें, मार लें, कुछ भी कह लें, लेकिन इस तरह मुझसे नजरें ना चुराएं। मेरे बच्चे को अपनी मोहब्बत से महरूम मत करें मामा। प्लीज देखिए मेरी तरफ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था सब कुछ ऐसे होगा। I didn't want this to happen. I didn't want it. चांद